बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोठा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा झावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा झावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सोखा। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं।
कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समान। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शख भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो भाई, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गने, ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर भगवान। ये हमारे परम पिता हैं, सभी आत्माओं के कुल मालिक हैं। हम इनकी आत्मा है, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, चाहे कोई जंगली जानवर है, पशु पक्षी बना है, चाहे मानव है, देव है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सभी आत्माएं उस परमेश्वर की हैं। जितने भी ये देवी और देवताएं हैं, ये सभी उसी परमेश्वर के कबीर देव की आत्मा है। और यहाँ 21 ब्रह्मांड ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, क्षर पुरुष। वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर। वैसे क्षर पुरुष यानी नासवान प्रभु, क्षर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, प्रभु, स्वामी। तो क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूज्य पिताजी है। और अक्षर ब्रह्म है, ये परब्रह्म है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, कबीर प्रभु। ये कबीर परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, इंक्लूडिंग ब्रह्म, क्षर ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित उसको सबके ऊपर कुल मालिक है। परमेश्वर ने आकर के हमें क्या बताया था? भाई भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, अपनी स्थिति से, अपनी समर्थता से कुछ पुण्यात्माओं को परिचित करवाया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में उत्पन्न एक प्यारी आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को देखा,
साक्षात्कार किया, सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं उस तीसरे धाम में, वहां प्रभु उनको लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके उपरांत गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर जी की, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ कही है, सत्य कही है। उन्होंने बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, भाई सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजन आरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के नहीं एक रति भी वजन, यानी इतनी समर्थ शक्ति है वो, क्योंकि उस परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से सभी को आदेश दे रखा है, उसी तरह ये घूम रही है। परमात्मा फरी है, परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया है, प्रत्येक पदार्थ का गुण बना दिया है। उस गुण के आधार से वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, उसका जो सिस्टम परमात्मा नियम बना रखा है उसके आधार से चल रहे हैं। सभी ब्रह्मांडों को आदेश दे रखा है, वो उसी प्रकार और उसी समय तक, निर्धारित समय तक अपने आप चलते रहेंगे। ये ईश्वर आदेश है, क्योंकि शब्द में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है और परमात्मा फरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति यानी 1 ग्राम नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, भाई कुल के सृजनहार। सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा। वो परमात्मा भी वही है और वास्तव में तत्वदर्शी संत भी वही है। और वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है, कुल के मालिक, कुल के सृजनहार, सबकी रचना करने वाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि अर्जुन, 3 और 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस सारे उलझे हुए अज्ञान को काटकर, इस उलझे हुए अज्ञान को काटकर अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के यानी उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौट कर नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वर्ष की जिसने रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में अपनी स्थिति बताई कि अर्जुन तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, सुमरण करके, उच्चारण करके सिमरण करने का। और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे पास पहुंच जाता है, मेरी ही वाली गति को, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ब्रह्म के साधक कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि वो ब्रह्मलोक तक ये सभी जितने भी लोक हैं, सभी वहां पहुंचे हुए प्राणी भी, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पुनर्वर्ती में है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अपुण्यात्माओं, ब्रह्मलोक में रहता है। देवी पुराण प्रश्न नंबर 562 और 63 पर
श्रीमद देवी पुराण यानी श्री देवी पुराण में दुर्गा खुद कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को टारगेट बनाओ, उसके अतिरिक्त किसी की सबकी इच्छा त्याग दो। उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में सबकी जन्म और मृत्यु होती है, और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत आदि, ये हिंदुओं, पवित्र हिंदू समाज के ये सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थे, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म का जो उत्थान है ये लगभग 2600 वर्ष पहले से माना जाता है। जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं वहां से इसको माना जाता है। और वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर तक कोई मजहब अन्य नहीं था। द्वापर युग के लास्ट में श्री वेद व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की, सदग्रंथों की को लिपिबद्ध किया है। चारों वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता जी को, 18 पुराणों को, महाभारत को। पुण्यात्माओं, लेखक श्री वेद व्यास सहित और अन्य ऋषि, महर्षि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अब कोई भी इन सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। कौन से सदग्रंथों से? वेदों और श्रीमद् भगवत गीता जी से। वेदों का ज्ञान ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड किया। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, कबीर देव ने 5 वेद दिए थे। इस काल ब्रह्म ने एक वेद गुप्त कर दिया, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, और 4 वेद इसने ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में डाल दिए और ब्रह्मा जी के श्वासों से कहते हैं ये बाहर आए। वैसे तो काल ने अपने श्वासों से ब्रह्मा रूप बना के और समुद्र में प्रवेश किया था। समुद्र में डाल दिए थे 4 वेद और फिर सागर मंथन किया था। उसमें सागर मंथन में 4 वेद आए। बाकी ये वर्तमान में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं होती, जिस कारण से सीधा ही कह दिया जाता है कि कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को दिए, ज्योति निरंजन ने ब्रह्मा के अंतःकरण में डाल दिए और फिर ब्रह्मा के श्वासों से कहते हैं 4 वेद बाहर आए। ये किसी मनुष्य के लिखे या बोले भी नहीं है, लिखना और चीज है। लेखक अब वर्तमान में इसका व्यास जी माना जाता है, लेकिन ये दिए गए हैं ब्रह्म द्वारा। तो वेद जो है ये सबसे ऑथेंटिक सदग्रंथ है। उसके उपरांत पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी 4 वेदों का सारांश है। ये भी ब्रह्म द्वारा ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसके द्वारा बोली गई और उसके बाद लिपिबद्ध की थी श्री वेद व्यास जी ने। अब इसमें थोड़ा सा अंतर इतना है कि इसमें कुछ इसके अंदर, श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर 90% ज्ञान वेदों वाला है और 10% ज्ञान इस काल का अपना मत है, क्योंकि ये साथ में अड़ंगा अड़ाए बिना रहता नहीं। और इसमें स्पष्ट किया है कि ये मेरा मत है, जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं, और शेष 90% ज्ञान वेदों वाला है, जो 100% गीता जी का सत्य है। गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र वेदों को
और पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि को लिखे वो 5500 वर्ष हो गए। और आज तक वर्तमान तक हमारे हिंदू समाज के गुरुदेव इन सदग्रंथों से परिचित नहीं। इसलिए हमारे को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया। अब 11 अक्टूबर सन 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष चारों धामों के शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है और उनके साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। प्रार्थना की जाएगी कि हमें सदग्रंथों से निर्णय करके बताओ कि वेद सत्य हैं और गीता जी सत्य है, पुराण सत्य है, तो इनमें जो साधना आप जी हमें बता रहे हैं क्या वो वेदों और गीता जी से मेल खाती है? यदि नहीं खाती है तो वो साधना हमारी ठीक नहीं, हमने उसको त्याग देना चाहिए और वेदों और गीता से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। आशा है कि वो इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि सदग्रंथ सबके समक्ष होंगे, सबको रूबरू कराए जाएंगे कि ये सदग्रंथ ऐसा बोलते हैं और हमारे माननीय शंकराचार्य जी ये पूजाएं करते और करवाते। आप जी को एक झलक आज माननीय शंकराचार्य जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय महानुभाव हैं, उनके ज्ञान की एक झलक कुछ समय आपको देते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है, इसका नाम है श्री माता। और ये श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की है, अभी लेटेस्ट। और यहां देखिएगा, अब ये पूरा देखिएगा, इसका जो है ना टाइटल पेज, इसमें ये है हमारे, ये सभी देव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, ये हमारे माननीय हिंदू समाज के आदरणीय आचार्य जियों के ये भगवान हैं, इनकी पूजाएं ये करते हैं। और ये ऋषि हैं, इनके मान्य हैं, जैसे श्री व्यास वेद व्यास जी, ये है श्री ब्रह्मा जी, ये है श्री नारायण अर्थात विष्णु जी, नारायण अर्थात विष्णु जी, और ये है भगवान सदाशिव शंकर जी, और ये है भगवान वेदव्यास जी, ये है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, ये है श्री पाराशर जी, ये श्री गौड़ पदाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी है श्री पाराशर जी के पिता, और वशिष्ठ जी के पुत्र, और ये है श्री आदि शंकराचार्य जी, ये है सुखदेव जी, और ये है हमारे चारों मठों के वर्तमान इंचार्ज मठाधीश्वर, ये है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। इनके पास 2 मठ हैं, एक तो ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, इनके पास 2 के चार्ज हैं श्री स्वरूपानंद जी। और ये है स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, ये गोवर्धन पीठाधीश्वर, और ये हैं स्वामी श्री भारत तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। नारायण सभारंभ शंकराचार्य मध्यमा, ये इनकी संस्कृत में कोई इनका मान्य श्लोक है। अब देखिएगा, ये श्री स्वरूपानंद जी महाराज की तरफ से, ये देखिएगा, इसके 2 पृष्ठ पे क्या लिखा है।
अतः आदि शंकराचार्य जी अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, इसलिए गोविंद का भजन करना चाहिए। आवरण परिचय यानी जो आवरण के ऊपर जो ये दिए गए हैं इनका परिचय दिया है। ये गुरु परंपरा है आचार्य शंकराचार्यों की। आवरण परिचय गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। अब ये यहां से प्रारंभ करते हैं नारायण से, श्री विष्णु जी से। गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित यह श्लोक है। यह आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 सीमाओं पर चारों वेदों को आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। आवरण पर क्रम से ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु, पूरी गोवर्धन के जगत गुरु और एवं श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु चित्र अंकित है। ये जो अभी आपने देखे इन तीनों के, ये यहाँ से प्रारंभ होते हैं नारायण जी से, और बाकी ये सारे इन गुरुओं में लास्ट में श्री शंकराचार्य जी ये शंकर परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद वर्तमान में ये महात्मा जी हैं। अब यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 7 पे क्या लिखा है कि क्या तंत्र भी वेद की भांति अपौरुषेय है? समाधान, तंत्र ग्रंथों का अपना एक विशिष्ट स्थान है, परंतु इन्हें वेद की भांति अपौरुषेय, अपौरुष माने जो व्यक्ति के द्वारा ना कहे गए नहीं कहा, यानी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद को ब्रह्मा के निश्वास माने जाते हैं। ब्रह्मा के श्वासों से वेद निकले हैं, इसलिए इस कारण है, तथा किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण, यानी किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण अपौरुष कहा गया है। परंतु तंत्र ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से शिव उवाच आदि कहकर शिव को तंत्र विद्या के प्रकट करने वाला माना जाता है। अतः तंत्र को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। एक तो सिद्ध हो गया कि शंकर जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो पुरुष का द्वारा दिया हुआ मनुष्य का, और वेद मनुष्य के बोले हुए नहीं है, ये ब्रह्मा के श्वास से निकले। ठीक है। अब देखना, अब श्री शंकराचार्य जी जो आदि शंकराचार्य जी के विषय में प्रश्न नंबर 8 पर इनके विषय में कहा है। अब क्या बताते हैं कि आदि शंकराचार्य जी जब जगत सतगुरु की खोज में गोविंद नाथ वन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधक वहां पहले से ही गुरु गोविंद भगवत पाद के गुफा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी ये गुरु यानी गोविंद भगवत पाद, ये इन किन के गुरु थे? ये श्री आदि शंकराचार्य जी के। कई दिन बीत जाने पर नर्मदा नदी में जब बाढ़ आने लगी तो गुरु जी की गुफा में जल में प्रवेश करे, इस हेतु से शंकराचार्य जी ने नर्मदा के जल को अपने कमंडलों में भर लिया। आदि शंकराचार्य ने, गुरु अपनी दिव्यदृष्टि से इन सभी घटनाओं को देख रहे थे। जब ये बाहर निकले तो उन्होंने शंकर से उनका परिचय पूछा, तो उन्होंने एक अद्भुत स्रोत्र के माध्यम से अद्वैत मत के सिद्धांत अनुसार अपना परिचय सभी वस्तुओं को नकारते हुए दिया। गुरु गोविंद भगवत पाद को शेष नाग का अवतार माना जाता है। वर्तमान पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने आदि शंकराचार्य जी की इस दीक्षा सतली का पता लगाया और वहां एक दिव्य आश्रम बनवाया। कहने का भाव ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी के गुरु जी थे वो शेष नाग के अवतार थे।
अब देखिएगा एक और पत्रिका, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज संपादक हैं, ये संरक्षक हैं, संपादक लेखक विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से, और ये यहाँ से मुद्रक है, ये फाइन प्रिंट एंड फैक्स, प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, गली नंबर 2, रामनगर विस्तारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। अच्छा, इसके 2 नंबर पृष्ठ पर देखिएगा, पूज्य श्री का संदेश, अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने अपने श्री स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, ये समझो कि आधे हिंदुस्तान के गुरु हैं, 2 पीठों के, यानी ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के ये अधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, मालिक हैं। अब इनके विचार सुनो, ये क्या अपना एक एफिडेविट टाइप अपना बयान लिख रही है, देखिएगा पहले ये सारा। इन्होंने एक अपने लेटर हेड बोलते हैं ना, लेटर पैड, उस पर लिखा हुआ ये सारा, और नीचे इनके दस्तक है स्वरूपानंद सरस्वती। इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं, हमारे सांकर द्वैत, सांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रसन्न के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरी सुंदर, यानी त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर, यानी भगवान शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी पार्वती। अब देखिएगा, ये श्री स्वरूपानंद जी पार्वती जी की मूर्ति के सामने विराजमान है। ये है भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, अर्थात आपने पढ़ लिया कि ये पार्वती इनकी देवी है, ये इनकी पूजा करते हैं। अब देखिएगा एक और पुस्तक, ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम, कामेश्वर नाथ मिश्र द्वारा लिखी गई है। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास ग्रंथमालाया प्रथम पुष्पम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है। ये मठामने महानुशासनम, संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या सांख्याय, केंद्र उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, काशी, ये ऊपर लिखा है केदार घाट वाराणसी से। और ये कहां से मुद्रित है, श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड, बागहाड़ा, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष। इतना इसके हम 33 पृष्ठ से चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर, यहां से देखिए। अब शारदा मठ आमनाय आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, इस क्षेत्र का नाम द्वारका है, देवता इसके सिद्धेश्वर हैं, देवी भद्रकाली है।
आगे देखो। और इस शारदा मठ के यानी यहाँ रहने वाला जो महापुरुष है शंकराचार्य जी है, उसका सामवेद है, उसके वो केवल सामवेद का ही पठन पाठन करता है। इनका महावाक्य क्या है? महावाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि। और ये कहां से लिया गया महावाक्य? इसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद से लिया है। ये वाक्य इन्होंने सामवेद से नहीं, सामवेद का एक अलग से किसी अन्य का सोच होती है, ये उसने सामवेद अंतर्गत कोई छंद उपनिषद बनाया है, उपनिषद से लिया है। उसके 6 अध्याय का 8वां श्लोक में ये तत्वमसि शब्द है। अच्छा आगे देखो। जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ से चिंतन में लीन रहता, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ये तो हो गया, यानी इसका क्या है कि इस शारदा मठ पर जो पीठाधीश्वर है या उसके जितने शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो उनका देवता सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर कौन है? ये शंकर भगवान। और देवी भद्रकाली या भी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। और सामवेद वो पढ़ते हैं। और इनका कौन सा मंत्र है? तत्व, इसका अर्थ है तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ होता है कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है। आगे देखो। अब है दूसरे नंबर का है गोवर्धन मठ आमनाय। ये संप्रदाय भोगवार है तथा वन आदि अरण्य पद के पद हैं। इसमें है, इसका भगवान है जगन्नाथ। ये पुरी में जो है, पुरी जो जगन्नाथपुरी है वहां ये मठ है। उसका क्या, उनका कौन देवता है? जगन्नाथ जी यानी भगवान विष्णु। ये देखो इस क्षेत्र का, किसका? गोवर्धन मठ का, गोवर्धन इस क्षेत्र का पुरुषोत्तम है। इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य, ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंत्र लिया है ये वेद का नहीं है, ऐत्रेय उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद से। इसके 5वें का अध्याय का 3रा श्लोक है। आगे देखिएगा। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का पठन पाठन है, ऋग्वेद पढ़ते हैं। अब 3रा लेते हैं, ज्योतिष मठ आमनाय। इसमें इसका दूसरा नाम ज्योतिष मठ, इसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है और भगवान नारायण देवता हैं, देवी पूर्णगिरी है। और यहां देखिएगा इसका महावाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है। यह आत्मा ब्रह्म है। इसका अर्थ भी यही है, ये आत्मा ब्रह्म है यानी जीव ही ब्रह्म है। और इसका ये अथर्ववेद को का उपदेश करते हैं और पढ़ते हैं। अब 4था देखें, श्रृंगेरी मठ आमनाय। इसकी देवी सरस्वती 3 उपाधियां हैं इसके यहाँ के रहने वालों की। रामेश्वर नाम क्षेत्र है, भगवान आदि भरा इसके देवता हैं। इस मठ की देवी कामाक्षी है, कामाक्षी है। देव भगवान तो आदि बराह
आदि ब्राह, जो भगवान ब्राह का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण कर जो उसने लीला की थी, वो विष्णु भगवान देवता हैं। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका वाक्य क्या, इनका यजुर्वेद है। यजुर्वेद ये पढ़ते पढ़ाते हैं। और इनका महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ये वृहद उपनिषद से लिया गया है, जिसके अध्याय नंबर 1 का और शब्द नंबर 4 का, यानी श्लोक नंबर 10 है, 1, 4, 3। ये बृहद उपनिषद से लिया गया है, वेदों से नहीं है, बृहद उपनिषद से। अब 4 महावाक्य हैं इनके, और चारों का क्या अर्थ है, इन्हीं के शब्द में, इन्हीं महापुरुषों के शब्दों में देखिएगा। ये धर्मरथ है, एक नाम है पुस्तक का, धर्मरथ। ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इनके उपदेश हैं, वचन हैं। ये स्वामी जी, यानी ये यहाँ पर वही महापुरुष हैं जो आवरण के ऊपर इनका चित्र दिया हुआ है। धर्मरथ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आदि। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका, जामनगर गुजरात से। और ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है अंबिका ऑफसेट्स, मीठापुर। प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निसृत वाक्य सुधा का सार संग्रह, यानी इनके द्वारा मुख से बोले गए ये इस ग्रंथ के वचन हैं। अब देखिएगा, इसके 62 पृष्ठ पर आते हैं। इन्होंने बंबई में 7 दिन का एक समागम किया था, 7 दिन उपदेश किए। 5वें दिवस इन्होंने क्या ज्ञान दिया अपने संगत को? उपस्थित विद्वत बंधुओं, देवियों और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। ये हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद है, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। दक्षिण दिशा का वेद है यजुर्वेद, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व का वेद है ऋग्वेद, यहाँ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। पश्चिम दिशा का वेद है सामवेद, और यहाँ का महावाक्य है तत्वमसि, तत्तवम असि। इन महावाक्यों का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यह महावाक्य द्वारा बोधित होता है। कहीं ईश्वर को पहले रख दिया, जीव के साथ उसी की एकता बतलाई गई है। अब जैसे तत्वमसि, मैं तत् पदार्थ ईश्वर के पहले है और तुम पदार्थ जीव बाद में है, यानी तत्व माने परमात्मा का है, तुम माने जीव, तत्वमसि। और किंतु ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद वाचार्थ जीव है, और जीव को पहले रखा और ब्रह्म को पीछे। इसकी यहां देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म में भी यही स्थिति है। प्रज्ञान का अर्थ जीव है, प्रज्ञानम का अर्थ जीव है, और ब्रह्म वह ब्रह्म है, यानी यहाँ जीव पहले। इसको व्यतिहार निर्देश भी कह सकते। ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, यह इसका अभिप्राय है। तो क्या बात क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
इस महावाक्य को क्यों हम समझें, क्यों इसके अर्थ पर विचार करें, तो यह समझ लेना चाहिए कि जीव की समस्या का हल ब्रह्म के बोध से जुड़ा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ये इसके हम 62 पृष्ठ को पढ़ रहे हैं, 62 पृष्ठ, अब 63 पर आ गए हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब ते जीव हर से बिगलानो, जब से जीव हरि ते भगवान से दूर हुआ तब से देह गेह निज मानो, तब से इसने अपने देह को और घर को अपना मान लिया। सो मायावश तेहि विसारो, तेहि भरम ते नाना दुख पाए। स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं, श्री शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी। जब से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है, देह गेह को अपना कहने लगा है, माया के वश होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। नीचे आइए। परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, परमात्मा से मिलाएंगे हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं पहले ही प्राप्त थी, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्त ही है। उस नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया है। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वह किसी कारण से ये भूल जाए और माला खोजने लग जाए, मेरी माला कहाँ है, बहुत व्याकुल हो जाए, तो कोई बतला दे माला तो आपके गले में है, तो वह अपने गले में माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। तो वह अप्राप्त कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई थी। उसके न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा हमसे मिला हुआ है, केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। जब सबके हृदय में परमात्मा है, वो परमात्मा सबको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आगे नीचे। अब हम इसको 76 पृष्ठ पर आते हैं, 76 पर। अब यह देखिए कि बहुत से लोग आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए बैठ गए। हम आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। यदि हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म की जगह कोई कल्पित वस्तु ही मस्तिष्क में आएगी, क्योंकि ब्रह्म तो आपके मस्तिष्क का विषय है ही नहीं, मन और वाणी का विषय है ही नहीं, तो आएगा कैसे? और जो भी आएगा सीमित आएगा, परछिन्न आएगा, परिचिन्न। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान की विधि बतलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको ब्रह्म दर्शन करा देंगे, और जो हो भी सकता है प्रकाश जैसे दर्शन। एक हमारे यहाँ सन्मुखी मुद्रा है, उस सन्मुखी मुद्रा लगा दी जाए तो प्रकृति में प्रकाश दिखाई पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म है और वे कहते हैं कि हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, लेकिन ब्रह्म का दर्शन आपने कर लिया तो वह ब्रह्म रह कहाँ गया? यह दृश्य और अदृश्य, यह दृश्य है और दृश्य होने के कारण वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। अब देखो, विचार करो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी हमारे शंकराचार्य जी के कुछ आत्म साक्षात्कार के लिए समाधिस्थ होते हैं और वो कहते हैं हमने प्रकाश देख लिया, और वो प्रकाश ब्रह्म नहीं है, और तुमने देख लिया तो ब्रह्म है नहीं, क्योंकि ब्रह्म दिखाई दे ही नहीं सकता। तुमने देखा है तो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। कहने का भाव इनका आखिर में देखिए क्या रिजल्ट निकालते हैं।